स्वागत है दोस्तों आपका हमारे सत्या मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से हमारा मोटिवेशन भरा वीडियो है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सोचते हैं कि आप लोग हमारे मोटिवेशन वीडियो देखकर आप अपने लाइफ को सक्सेस बनाएं और आप ये ना सोचें कि मैं ऐसा हूँ, परिस्थितियाँ नहीं सही है, मैं ये नहीं कर सकता। तो आपके लिए हम कुछ ऐसे लोगों की उदाहरण देने वाले हैं जो लोग परिस्थितियों से डटकर सामना करते हुए परिस्थितियों में ही अपना नाम बनाया। जैसे सचिन तेंदुलकर, नेपोलियन बोनापार्ट और भगवान श्री राम जैसे महान लोग के सामने भी बहुत ही विकट परिस्थितियां आई, लेकिन उन लोगों ने परिस्थितियों से लड़कर डट के सामना किया और उन लोगों ने किया। मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों, प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है, प्रॉब्लम पर फोकस करके या तो सॉल्यूशन पर फोकस करके। जैसा कि हमें अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, न कि प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम फोकस अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। प्रॉब्लम फोकस करने वाले लोग अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस करने वाले लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्त, आज मैं आपके एक साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी बताने वाला हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आप उनसे प्रेरित होकर आप भी अपनी जिंदगी को सफल बनाना सकेंगे और मुसीबतों से लड़ना सीखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने ही सुना होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक हैं, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन के बुलंद हौसलों की कहानी आपको देखो, नेपोलियन के बुलंद हौसलों के बारे में बताने वाले हैं यार। देखो, उसका एक बुलंद हौसला कैसा था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आसपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया। उन्होंने एक बार आलपास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करने जैसा असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो यहाँ जितने भी लोग आए हो वो मुंह ही खाकर यही रह जाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे। वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरा का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया। फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभरा।
ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं दोस्तों। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे ये बात अंत में जो बोल रहा हूँ आप उसे जुड़े जीवन भर याद रखिएगा तो आप जरूर सफल होंगे। जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं। ध्यान से सुनिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। कामयाब लोग वो हैं चाय में जो मलाई जमी होती है उसे साइड करके हम जैसे पी लेते हैं। उसी तरह हमारे कठिन परिस्थितियों में जो हमारे परेशानी आती है हम उसे एक मलाई की तरह निकाल कर फेंक के उस चाय की कप को पी ले तो वो कामयाब इंसान है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। अगर आपको यह हमारा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो, और हमारे YouTube चैनल को रोज वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन वीडियो लाने की हमारी कोशिश है। प्लीज़, थैंक यू।